सुप्रभात, राधे राधे। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे फिटनेस क्लब में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो मैं सेशन लेकर आई हूँ वो सेशन है वुमेन्स पे, क्योंकि आज के समय में आप भी जानते हैं कि वुमेन्स के ऊपर मेंटली फिजिकली कितना प्रेशर बढ़ चुका है। वो घर की जिम्मेदारियां तो संभालती ही है, साथ ही साथ वो बाहर की भी जिम्मेदारियां अब संभालने लगी है, पुरुषों के कंधों से कंधे मिलाकर चलने लगी हैं। लेकिन इस स्थिति पे उनके पास न्यूट्रिशंस की कमी होती है, वक्त की कमी होती है और वो अपने लिए बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आज का सेशन लेकर आई हूँ। तो आज का सेशन स्पेशली वुमेन्स के लिए है कि वो कैसे सिर्फ कुछ योगासन अपने डेली रूटीन में शामिल करके अपने आप को बाकी सब काम करते हुए स्वस्थ रख सकती हैं, क्योंकि उनको ऑफिस में भी काम करना है, घर में भी काम करना है, बच्चों को भी संभालना है। तो इन सब चीज़ों के लिए उसको खुद को तैयार रखना पड़ेगा, खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो औरतों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हर तरीके से मेंटली एंड फिजिकली आज का सेशन है। सिर्फ मैं 5 योगासन बताऊंगी जिनको अगर आप डेली डेली अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो आप एकदम पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे और अपने सारे काम को रूटीन से कर पाएंगे। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले आपको करना होगा विपरीत करणी आसन। विपरीत करणी आसन औरतों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इसको करने से उनको पैरों में दर्द की समस्या, घुटनों की समस्या, कमर दर्द की समस्या से निजात मिल जाती है अगर वो इसको डेली डेली करते हैं। तो विपरीत करणी आसन को करने के लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले पीठ के बल लेट जाना है। इस तरीके से आपको लेट जाना है और धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर लाते हुए इस तरीके से लाना है और अपने हाथों से हेल्प लेकर अपने हिप्स को इस तरीके से उठाना है और यहाँ पर आपको कम से कम 2 मिनट तक होल्ड करना है। ये आसन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप शुरुआत में 10 सेकेंड से शुरू करिए, फिर 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 25 सेकेंड, जितनी आपकी कैपेसिटी है करते करते इसको धीरे धीरे बढ़ाइए और 2 मिनट तक ले आइए। ऐसा करने से आपकी बॉडी में ब्लड का फ्लो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको घुटने की समस्या से, पैरों की समस्या से, कमर की समस्या से निजात मिल जाएगी और साथ ही साथ आपके चेहरे में एक बहुत ही अच्छा ग्लो भी आ जाएगा और आपके शरीर को एक बहुत ही अच्छी ताकत मिलेगी। तो यहाँ पे आपको खुद को 2 मिनट तक होल्ड रखना है। देन इसके बाद आपको इस तरीके से नीचे लाते हुए पैरों को फोल्ड करते हुए कमर से अपने आप को नीचे लाते हुए नीचे आ जाना है और अपने आप को रिलैक्स छोड़ देना है। ये हो गया विपरीत करणी आसन। तो ये मैंने आपको पहला आसन विपरीत करणी आसन बताया है। इसको आप जब डेली डेली करेंगे तो आपको इसके फायदे अपने शरीर में खुद ब खुद नजर आ जाएंगे। इसके बाद जो दूसरे नंबर का आसन है वो है भद्रासन। भद्रासन के लिए आपको इस तरीके से अपने पैरों को फैला लेना है और एक पैर उठाते हुए इस तरीके से लाना है, दूसरे पैर को भी फोल्ड करते हुए नीचे इस तरीके से लाना है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको अपने पैरों को यहाँ से खोलना है। इस तरीके से शुरुआत में आपके पैर ज़्यादा नहीं खुलेंगे, लेकिन जब आप इसका डेली डेली अभ्यास करेंगे तो ये पूरी तरीके से खुलने लग जाएंगे। ये आसन वुमेन्स के लिए, औरतों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। उनको अपने रोज़मर्रा की जीवन में इस आसन को ज़रूर अपनाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा आसन करने से जिनको अपने पीरियड्स टाइम पे बहुत दर्द होता है उससे उनको निजात मिल जाती है।
जो प्रेगनेंसी टाइम होता है, जो लेडीज़ें प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनका हिप्स ओपनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। उनके हिप्स की साइड की हड्डियों में लूजपन आता है, जिससे कि प्रेगनेंसी टाइम की, डिलीवरी टाइम की जो प्रॉब्लम्स होती है उससे उनको निजात मिल जाती है और उनको ज़्यादा पेन भी नहीं होता। उनका पेल्विक फ्लोर, पेल्विक मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। उनकी थाइस, इनर थाइस बहुत अच्छे तरीके से, इनर थाइस की मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और इनर थाई की चर्बी भी हटने लग जाती है। तो देखा, भद्रासन महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इसको आप जरूर कीजिएगा। इसको कम से कम आप 15 से 20 सेकेंड तक इस तरीके से आप होल्ड करिए और नॉर्मल ब्रीथ इनहेल एंड एक्सहेल कीजिए। एकदम स्ट्रेट रखना है आपको और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको अपने पैरों को खोलना है। धीरे धीरे आपके पैर अपने आप खुलने लग जाएंगे। ऐसा करने से आपके लोअर एरिया एकदम पूरे तरीके से फिट हो जाता है। तो जब आपका ये आसन कंप्लीट हो जाता है तो आप इसमें बाहर आ जाइए। इसके लिए आप इससे बाहर कैसे आएंगे? आपको इस तरीके से अपना एक पैर सामने लाना है, देन दूसरे पैर को भी सामने लाकर इस आसन को खत्म कर देना है। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले आसन की तरफ। अगले आसन का नाम है पर्यंक आसन। पर्यंक आसन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पर्यंक आसन से हमारा जितना भी लोअर फैट होता है वो बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। महिलाओं को ये समस्या सबसे ज़्यादा आती है, क्योंकि महिलाओं में सबसे जल्दी अगर फैट कहीं पे आता है तो वो उनकी कमर में और पेट में और थाइज में ही सबसे पहले चर्बी जमा होना शुरू हो जाता है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए महिलाओं को पर्यंक आसन जरूर करना चाहिए। पर्यंक आसन महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा है। इसको करने के लिए आपको सबसे पहले इस तरीके से वज्रासन में आ जाना है। वज्रासन में आने के बाद आपको इस तरीके से अपने पैरों को फैलाकर नीचे बैठ जाना है और बैठ जाते हुए इस तरीके से आपको बैठ जाते हुए नीचे आकर अपने आप को एकदम रिलैक्स मुद्रा पे रखना है और अपने हाथों को इस तरीके से फिंगर्स को क्रॉस करके पेट पे रख लेना है। इस मुद्रा पे आपको कम से कम 2 मिनट तक होल्ड करना है, या फिर आप जितनी देर तक कंफर्टेबल रह सकते हैं उतनी देर तक आपको कंफर्टेबल होकर यहाँ पर रहना है। देन इसके बाद जब आपकी टाइमिंग कंप्लीट हो जाती है देन आप इससे बैक हो जाइए। तो इस तरीके से बैक होने के लिए आपको वापस आना है और यहाँ पर आपका पर्यंक आसन खत्म हो जाता है। तो इसके बाद अब हम आते हैं अपने चौथे नंबर के आसन में, जो है मत्स्यासन। मत्स्यासन सारी लेडीज़ों के लिए, सारी वुमेन्स के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। ये जो महिलाओं को बैक मसल्स पे दर्द की समस्या होती है वो उससे पूरे तरीके से निजात दिलाती है। महिलाओं को जिनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है उससे भी छुटकारा दिलाता है, रिलीफ दिलाता है और उनकी सारी बैक मसल्स को बहुत ही अच्छा कर देता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिससे कि उनका जितना भी बैक मसल्स का पेन है वो सारा का सारा खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ ये आसन उनके इंटरनल ऑर्गन्स को भी हेल्दी बनाता है, जिससे कि वो एक स्वस्थ जीवन जी पाती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? पीठ के बल एकदम सीधे लेट जाना है। हमें इस तरीके से पीठ के बल लेट जाना है। अपने पैरों को इस तरीके से ऊपर लाते हुए पद्मासन की पोजीशन बनानी है। जिस तरीके से हम बैठ के पद्मासन करते हैं उसी तरीके
आपको ये लेटकर ये मुद्रा बनानी है और अपने पैरों को नीचे ले जाना है और अपने हाथों को इस तरीके से क्रॉस करते हुए ऊपर की ओर रखना है। यहाँ पर इस मुद्रा में आपको कम से कम 1 मिनट तक खुद को रखना है। ये जब आप अपने रोजमर्रा की लाइफ में शामिल करेंगे तो इसका बेनिफिट आपको खुद ब खुद नजर आने लगेगा। मत्स्यासन लेडीजों के लिए, वुमेन्स के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, इसलिए आप इसको अपनी रोजमर्रा की लाइफ पे जरूर शामिल कीजिए। नॉर्मल ब्रीथ लेना है आपको, नॉर्मल इनहेल, नॉर्मल एक्सहेल करते रहना है। जब आपके 1 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे तो सबसे पहले अपने हाथों को रिलैक्स करेंगे, देन अपने पैरों को रिलैक्स करेंगे। तो इसके बाद जो हमारा 5वां और आखिरी योगासन है जिससे कि औरतों का यानी वुमेन्स का पूरा हेल्थ बहुत ही अच्छा रहे और वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी सके, उसके लिए है हस्त पादांगुष्ठ आसन। ये आसन महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इस आसन से आपके घुटने भी स्वस्थ रहेंगे, आपकी पूरी बॉडी की मसल्स एकदम स्ट्रांग हो जाएगी, आपका बैलेंस बहुत अच्छा होगा, आपका मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा, आपकी पैरों की मसल्स बहुत अच्छे से स्ट्रांग होकर के आपका पूरा दर्द खत्म कर देगी और साथ ही साथ आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी और हैप्पीनेस से भर जाएगी। इसके लिए आपको इस तरीके से एकदम सीधे खड़े हो जाना है और अपने पैर को इस तरीके से एक पैर पे बैलेंस बनाते हुए घुटने से मोड़ते हुए एकदम सीधे लाते हुए जिस साइड का पैर होगा उसी साइड के हाथ से आपको पैर का अंगूठा पकड़ते हुए एकदम सीधे लाते हुए एकदम बैलेंस बना के यहाँ पर 30 सेकेंड तक खुद को होल्ड करना है। ये आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। जब यहाँ पर 30 सेकेंड कंप्लीट हो जाते हैं देन हम बैक आ जाते हैं और दूसरे पैर से भी सेम प्रैक्टिस हम करते हैं इस तरीके से। जब आपके ये 5 आसन कंप्लीट हो जाते हैं तो आप अपने ओवरऑल हेल्थ से रिलेटेड 5 आसन कंप्लीट करके अपने आप को एकदम हेल्दी बना लेते हैं। अगर महिलाएं डेली अपनी बिजी रूटीन में से अगर 30 मिनट ये 5 योगासन करने के लिए निकालती है तो मैं सच कहती हूँ आप अपनी सारी जिंदगी एक बेहतर हेल्थ के साथ बिता पाएंगे और जब आप स्वस्थ होंगे तभी आप अपने बच्चों को और अपने साथ रह रहे लोगों को स्वस्थ बना पाएंगे। तो अगर आपको अपने परिवार को खुश रखना है, अपनी लाइफ को एक हैप्पीनेस के साथ बिताना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को स्वस्थ रखना पड़ेगा और स्वस्थ रखने के साथ साथ खुश रखना पड़ेगा और ये तभी संभव है जब आप अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, क्योंकि जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं है जब तक कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। तो आप लोग डेली ये 5 योगासन अपना करके अपने आप को स्वस्थ बनाइए, मस्त रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए। तो चलिए आज का सेशन मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही हेल्दी सेशन के साथ जिससे कि आप हमेशा स्वस्थ रह सके, मस्त रह सके और खुश रह सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही एक हेल्दी सेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।